नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में पढ़ा है। तो विकारी शब्द का पहला वर्गीकरण है संज्ञा। कौन कौन से विकारी शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में पहला है संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु एक जाति के को बोलते हैं, एनिमल, या सुंदरता एक गुण है, व्यथा एक भाव है, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है। संज्ञा 5 प्रकार के हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। एक भाव या फिर एक गुण, दोष, ये सब बातें जिस शब्द से प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। एक समूह का बोध कराते हैं। वो जब इसका वर्गीकरण का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है क्या है। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। ये सब एक समूह को सूचित करते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है पानी, लोहा, तेल, घी, दाल आदि। यानी एक द्रव्य के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसके द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष इत्यादि। ये सब एक जाति का बोध कराते हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण है जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम आदि। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द में दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। या ये क्या है? ये संज्ञा की पुनरुक्ति रोककर उसे वाक्यों को सुंदर बनाता है। यानी एक शब्द में अगर हम एक व्यक्ति का नाम, अगर रामू एक व्यक्ति है तो हम एक वाक्य बना रहे हैं, रामू जा रहा है, रामू के साथ कोई जा रहा है, रामू के स्कूल उसके घर के पास है। इस तरह हम अगर वाक्य बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रामू जा रहे हैं उसके साथ, उसके, वहाँ पे क्या है? रामू के बदले हमने उसके शब्द का इस्तेमाल किया है। वो उसके क्या आते हैं? वो सर्वनाम के रूप में आते हैं। यानी यहाँ पे उस शब्द क्या है? सर्वनाम के रूप में आते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं, इसके विस्तार से हम देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी
जो शब्द अपने लिए या फिर किसी दूसरे के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को संज्ञा नहीं, संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, ये सब। इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी, ये सब आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तम पुरुष क्या है? खुद के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत क्या है? इसमें दूसरा है मध्यम पुरुष। इसमें क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सुनने वाला दूसरे जो हम बोल रहे हैं, खुद के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, और जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उदाहरण है तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरे, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, आप, ये सब क्या है? तो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। अन्य पुरुष। अगला है अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। क्या यानी क्या है? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए प्रयुक्त होता है। हम तुम जब बात कर रहे हैं तो हम और तुम होते हैं, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो क्या करते हैं, वो ऐसा है, वो कैसा है, बोलने के लिए क्या है, जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं। क्या है? ये, वो, ये, वे, ये सब क्या है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता किसी अपने साथ दर्शाने के लिए या फिर अपना बताने के लिए। क्या है? एक चीज़ है, वो हमारी है, ये मेरी है, ये बताने के लिए, या फिर किसी का सामान क्या है, अपने साथ है, अपना बताने के लिए, अपना दर्शाने के लिए, ये सब प्रयोग के लिए क्या है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। यानी ये स्वयं क्या है? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के रूप में आया है। दूसरा देख लीजिए, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। यहाँ पे ये आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। आप क्या है? मध्यम पुरुष में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन ये आप और वो आप में अंतर है। यहाँ पे अपने आप, मैं, खुद, मैं, स्वयं, ये शब्द के लिए क्या है? आप का इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पे आप जो अन्य व्यक्ति के लिए, जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हो उसे मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला देख लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो उसे उस शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये, वह, एक व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये, वो कहते वक्त क्या है? हमें उस व्यक्ति का अच्छी तरह से पता होता है, वो कौन है, वो क्या है, ये पता चलने के बाद ही हम कहेंगे कि वे, या फिर ये, या फिर वो, या फिर ये सब कहने के लिए उस व्यक्ति का पता हमें होना ज़रूरी है। निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, एक निश्चितता वहाँ होता है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आया है, इस शब्द में क्या है? कोई। ये कोई शब्द क्या है? हमें नहीं पता वो कौन है। कोई उस व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं। वो आया है कहते वक्त क्या है? हमें पता है वो कौन है, वो आया है, लेकिन कोई कहते वक्त क्या है? उसका पता नहीं है हमें। इस तरह ही है कुछ भी
इसी तरह प्रयोग होते हैं। यानी यहाँ पे अनिश्चितता रहते हैं। उस शब्द में क्या है, एक व्यक्ति का या फिर कुछ चीज़ का क्या है, इस बात की अनिश्चितता उस पर रहती है, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, बाहर कौन खड़ा है। यहाँ पे कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसको उदाहरण में कौन, क्या, कब, कहाँ, ये सब आते हैं। अगला है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए। क्या है, उदाहरण देख लीजिए, जो सो, जो हो जाएगा सो देखा जाएगा। जैसा वैसा, जैसा कर्म वैसा फल। अगला है जो, ज्यों त्यों, उसमें ज्यों का त्यों आ जाएगा। आज की क्लास में मैं हिंदी की कारक रचना पढ़ाने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई उस बारे में, और वो टॉपिक स्किप करके मैं उसका अगला टॉपिक विकारी शब्द में आ गए। मैं अगली क्लास में कारक रचना पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।